हेलो गाइस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था अबाउट द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। क्लियर। अब जो हमारे पास है वही चीजें हमने डिस्कस करनी है बट इन टू डायमेंशंस। क्लियर। मतलब अब हमने डिस्कस करना है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। क्लियर। तो देखिए मैं कैसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैंने दो बॉडीज कंसीडर करनी है, जैसे मान लीजिए ये है और एक बॉडी मेरे पास क्या है ये। क्लियर। इसका मास मेरे पास क्या है m1 है और इसका मास क्या है m2 है। क्लियर। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, लेट इट बी u1, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, लेट इट बी u2। क्लियर। ये बॉडी क्या करती है, इसके साथ कोलाइड करती है। ये कोलाइड कब करेगी, पहले जैसी कंडीशन है कि जब u1 क्या होगा, u2 से ग्रेटर होगा। क्लियर। तो इसके साथ कोलाइड करेगा। आफ्टर द कोलिजन मतलब जैसे इसने क्या किया, इसके साथ कोलाइड किया। क्लियर। आफ्टर द कोलिजन दे विल बी गेट सेपरेटेड, मतलब एक बॉडी आपके पास क्या चली जाएगी इस टाइप से और एक बॉडी यहां पे चली जाएगी। मैं जैसे मान लेता हूं कि एक बॉडी मेरे पास यहां पे ये है और दूसरी बॉडी मेरे पास यहां पे ये है। क्लियर। मतलब है क्या कि आफ्टर द कोलिजन ये क्या हो जाएंगे, प्लेन में शिफ्ट हो जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेगी। मैं यहां पे मान लेता हूं कि मेरे पास m1 इस साइड आई है और m2 मेरे पास इस साइड आई है बॉडी। क्लियर। और आफ्टर द कोलिजन इसका वेलोसिटी कितना हुआ है v1 और इसका वेलोसिटी कितना हुआ है v2 हुआ है। क्लियर। और जब ये एक दूसरे से सेपरेट होती हैं तो ये कितने एंगल के अबाउट सेपरेट है वो मैंने देखना है। अब देखिए मुझे क्या पता कि कितने एंगल के अबाउट सेपरेट होंगे, क्योंकि देखो सिंपल सा सिचुएशन है कि पहले तो क्या होता था कि वो सिंपल एक लाइन की फॉर्म में चलती थी। क्लियर। क्योंकि 1D में चलना था, अब 2D में चलना है और जैसे सेपरेट होंगे वो डोंट नो कि कितने एंगल के अबाउट होंगी। बट मैं डिफरेंट एंगल ले लेता हूं कि इसका इसके साथ जो एंगल बनता है वो कितना बनता है थीटा, और इसका यहां पे एंगल कितना बनता है, हमारे पास फाई बनता है। इतने एंगल के अबाउट क्या होती है, ये सेपरेट हो जाती है। क्लियर। अब देखिए मास इंटू वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्लियर। तो आपके पास जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस, और परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन। तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे कंपोनेंट आ जाएगा ये m1 v1 cos थीटा। क्लियर। और ऐसे इसका कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 v2 cos फाइव। क्लियर। और इसी का ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, हमारे पास ये होगा m2 v2 sin फाइव। क्लियर। और यहां पे क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट m1 v1 साइन थीटा, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। मतलब इस टाइप से हमारे पास ये डायरेक्शंस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। क्लियर। अब आपको पता है कि जैसे कि ये इलास्टिक कोलिजन है, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों हो गए होंगे। क्लियर। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो यहां पे कैसे होगा आपके पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्लियर। एक इक्वेशन तो मेरे पास क्या आ गई। क्लियर। अब देखिए आपको पता है कि दिस इज अबाउट एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस के अबाउट है। तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, यहां पे m1 v1 sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 v2 sin फाइव। एक कंपोनेंट तो मेरे पास ये आ गया। और अब इसके अलावा अगर हम देखें तो पहले तो सिंपल क्या है, m1 है u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाइव। क्लियर। तो आप देख सकते हो कि यहां पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी आ गई, 3 आ गई है। मतलब यहां पे मैंने मोमेंटम का अप्लाई किया m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू m1 इंटू v1 cos थीटा प्लस m2 इंटू v2 cos फाइव। मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। क्लियर।
अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 3 नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं, सॉरी 4। एक तो v1 है, एक v2 है, और कितने एंगल के अबाउट ये सेपरेट होगी ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनकी मूवमेंट के ऊपर, सेपरेशन के ऊपर, कि कितने एंगल के अबाउट वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। क्लियर? तो मतलब हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हुए, एक v1, एक v2, एक फाई और एक थीटा। क्लियर? ये 4 वेरिएबल हैं, जबकि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, 3। तो इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहां पे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो क्या करना है, एक वेरिएबल को हम फाइंड आउट करेंगे बाय द एक्सपेरिमेंट, बाकी जो 3 वेरिएबल बचे हैं उनको हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? मतलब क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्विवेलेंट नहीं होती, देन इट मींस द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बट मतलब वेरिएबल यहाँ पे ज्यादा है और इक्वेशन जिसकी हेल्प से निकालना है वो कम है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा, देन वी हैव टू सॉल्व। क्लियर? सॉल्वेशन क्या होगी, उसका मेथड क्या होगा, बाय द एक्सपेरिमेंट एक वेरिएबल को निकालो, बाकी जो वेरिएबल आपके पास बचे 3 उनको आप इन इक्वेशंस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर?